हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहाँ आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अमेरिकन थ्रिलर मूवी अलोन को, जो आई थी 2020 में। इसके डायरेक्टर हैं जॉन हायम्स। कोई दूसरी सर्वाइवल थ्रिलर जैसे इसमें कुछ ज्यादा ही थ्रिल है, जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। अब बिना किसी का कार से पीछा किए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम मिलते हैं जेसिका से, जो अपना ओल्ड होम छोड़कर लॉरी में अपने सामान रख के दूसरी जगह जा रही है। मैं आपको बता दूं, इस मूवी में टोटल 4 पार्ट्स हैं और पहला स्टार्ट हो गया जो है द रोड। ये बड़े आराम से चिल मार के गाड़ी ड्राइव करके जा रही है। तभी एक काली रंग की कार के पीछे वो स्लो डाउन करती है। सामने से गाड़ियां आ रही है, इसीलिए वो ओवरटेक नहीं कर सकती, बट फाइनली वो ओवरटेक करती है। बट ये ब्लैक कलर के गाड़ी वाले ने भी इसके साथ साथ गाड़ी सामने ले आता है। इसके सामने से भी एक ट्रक आ रहा है। अगर ये गाड़ी सामने नहीं ले जाएगी तो ये मर जाएगी। ये जैसे तैसे करके गाड़ी और खुद की जान बचा लेती है। वो काली गाड़ी भी उसका पीछा करती है, बट जेसिका दिमाग लगाकर एक टर्न ले लेती है। वो गाड़ी भी आगे चल दी और इसका पीछा भी छूट गया। जेसिका शाम को एक पेट्रोल पंप पे रुककर अपने गाड़ी को फ्यूल करती है और अपने भाई को कॉल करती है। तभी वो नोटिस करती है कि वही काली रंग की गाड़ी उसका पीछा भी कर रही है। ये ऑयल डाल के वहाँ से चुपचाप निकल ली और एक मोटल में जाके रुक गई। उसको बार बार उसकी मॉम का कॉल आता है, बट वो बात नहीं करती। और रात में वो अपने हस्बैंड के फोटोज और वीडियो को देखती है। ये बहुत ज्यादा रोती भी है और चुपचाप सो जाती है। सुबह भी हो जाती है और ये उठ के रेडी होके निकलने लगती है उस जगह से जहाँ वो काली गाड़ी वहाँ पर उसका पीछा अभी तक कर रही है। थोड़ी देर में एक आदमी उसके पास आता है और जेसिका से बात करने लगता है। वो कहता है कि ये गाड़ी मेरी है और वो कल के लिए इससे माफी तक मांगता है। बट यहाँ पे मेन बात यह है कि ये तो कल जेसिका को मरवा ही दिया था। कल के लिए सॉरी कहकर बात करने की कोशिश करता है। जेसिका अपना नाम इसे बताती है और वो वहाँ से चुपचाप चल देती है। वो आदमी भी वहाँ से चल देता है, वो भी सीटी बजाकर। जेसिका भी वहाँ से चल दी और जंगल में आने पर उसके मॉम का उसको बार बार कॉल आता है। वो उसके मॉम का कॉल इग्नोर करके आगे बढ़ती है। थोड़े आगे जाने पर जेसिका ये देखती है कि वो आदमी अपना कार रास्ते के बीचों बीच लगाकर कार को चेक कर रहा है। जेसिका अब इसे देख के थोड़ा टेंशन होती है और यहाँ तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो आदमी इसके पास आके इससे बात करता है और बोलता है कि उसकी कार की इंजन खराब हो गई है और जेसिका उसे गैस स्टेशन तक छोड़ दे। बट यहाँ जेसिका भी स्मार्ट है। वो बोलती है कि मैं गैस स्टेशन जाकर उनको बोल दूंगी कि तुम्हें कॉल कर दे। जेसिका को मन नहीं है इस आदमी को आगे लेके जाने की और यह आदमी जेसिका से फोर्स कर रहा है। यहाँ तो मामला थोड़ा इंटेंस हो गया, क्योंकि एक ही आदमी से 4-4 बार फेस टू फेस हो नहीं सकता, वो भी एक अनजान रोड से लेके टाउन से लेके जंगल तक। जेसिका इसीलिए वहाँ से चुपचाप चल दी और रात भी हो गई। वो एक जगह पर रुककर सिगरेट पीती है और अपने मॉम से बात करती है। तभी वो देखती है कि वही काली रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही है, मतलब वही आदमी उसका पीछा अभी तक कर रहा है। वो सीधा इसके गाड़ी के पास आता है और जेसिका वहाँ से चुपचाप चल दी। जेसिका वहाँ से चुपचाप निकल लेती है और 911 को कॉल करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वही आदमी उसका पीछा कर रहा है। पुलिस के उसे पूछने पर भी उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है और उसकी लोकेशन क्या है। जो गाड़ी उसके पीछे आ रही थी वो कोई और है, जो उसे ओवरटेक करके आगे चल दिया। मामला थोड़ा सा शांत होता है और ये चुपचाप आराम से आगे बढ़ती है। बट अचानक इसके लॉरी की पीछे की टायर फट जाती है। उसको चेक करने जाने पर वो नोटिस करती है कि एक कार उसकी तरफ आ रहा है। बट इसकी बदकिस्मती यह है कि वही आदमी उसके पास आता है, अपनी गाड़ी रोकता है और चुपचाप इसके कार के अंदर घुस जाता है। वो उसके कार के अंदर घुस जाता है और जेसिका को चुप कराने की कोशिश करता है। जेसिका के ज्यादा बोलने पर वो उसके मुंह पे एक पंच मार देता है और जेसिका को इंजेक्शन लगाकर चुपचाप उसे एक जगह पर ले आता है। अभी मूवी का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है द रिवर। जब जेसिका को होश आता है तो वो पाती है खुद को एक रूम में और वहाँ पे एक खिड़की भी है। वो खिड़की से बाहर चिल्लाने की कोशिश करती है, बट कोई फायदा नहीं। अब रात भी हो गया और वो आदमी भी अंदर फाइनली आता है। जेसिका इससे पैसे ऑफर करती है कि पैसों के बदले वो इसे छोड़ दे, बट वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। बट ये सब पैसों के लिए है ही नहीं। ये आदमी ने न जाने कितनों को ऐसे किडनैप करके मार दिया होगा। वो आदमी भी ये चीज कंफर्म कर देता है कि ये बोलने वाली तुम पहली औरत हो नहीं। जेसिका अब बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये पकड़ी गई। यहाँ पर किडनैपर जेसिका का फोन निकाल के उसके पति और उसका वीडियो फोन में देखता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जेसिका बहुत खुश थी। किडनैपर वो भी देखता है और वो जेसिका का रिंग निकाल कर अपने पास रख लेता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि जेसिका के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, वो भी खुद को शूट करके। वो इसके लिए कुछ ज्यादा ही पेनफुल होगा, इसीलिए जेसिका बहुत रोती है। किडनैपर वहाँ से चुपचाप चल दिया और सुबह भी हो गया। जेसिका सुबह उठने पर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, बट नहीं खोल पाती। अपने जैकेट की मदद से वो वहाँ पर लगे एक कील को निकालने की कोशिश करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो दीवार से कील निकाल लेती है और दरवाजे के उस तरफ से वो चाबी गिरा लेती है। अपने जैकेट की मदद से चाबी पाकर वो डोर खोलती है और ऊपर आकर एक रूम में छुप जाती है, क्योंकि किडनैपर आ गया।
ये बाहर से सामान खरीद के लिए आया है जिसे वो बड़े आराम से बैठकर वहाँ पे खाता है। तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो एक होटल में है और डील होने वाला है, शायद वेंसडे भी हो जाएगा उसके आते आते। और यहाँ पर हमें इसका नाम मालूम पड़ता है, इसका नाम है सैम। इसकी एक बेटी भी है और वो उससे भी बात करता है। जेस वहाँ पर रो धो के बस भागने का इंतजार करती है और किडनैपर के नीचे जाने पर ये तो भाग ली जंगल में और जेसिका को ना पाकर उसके पीछे किडनैपर। यहाँ भागते भागते जेस के एक पैर पे लकड़ी घुस गई और अब ये जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है। वो एक रिवर के पास पहुंच गई, तभी किडनैपर भी वहाँ पर आ गया और किडनैपर को देख के जेस को भी कुछ सूझता नहीं, इसलिए वो चुपचाप झरने में कूद गई। वो झरने की मदद से बहुत दूर आ गई और वो एक लकड़ी लेकर आगे अब बढ़ती है क्योंकि अब ढंग से ये चल नहीं पा रही। कोई उसके तरफ आ रहा सुनकर वो सीधा लकड़ी उस पे मार देती है, बट वो किडनैपर है नहीं, वो एक बूढ़ा आदमी है जो जंगल में शायद हंटिंग कर रहा है, जिसके सामने ये मदद की गुहार लगाती है और ओल्ड मैन भी अपना फोन चेक करता है, बट वहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं। ये तो भला आदमी निकला जो इसे गाड़ी तक ले आया, एक शू भी दे दी और पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना भी दे दिया। यहाँ पर जेस थोड़ा सा खाना और पानी पी लेती है और थोड़ा आगे जाने पर वो देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक पेड़ गिरा हुआ है। ये दोनों पेड़ को रास्ते से हटाने के लिए गाड़ी से बाहर जाते हैं, बट यहाँ पर पेड़ बहुत बड़ा है और ये दोनों उसे नहीं निकाल पाएंगे। तभी किडनैपर भी वहाँ पर आ गया। ओल्ड मैन जेसिका को पीछे खड़े होने बोलता है और खुद किडनैपर से डील करता है, बट यहाँ पर किडनैपर भी बहुत चालाक है। वो फोन पे बात करने का नाटक करता है इन दोनों के सामने, जैसे जेस उसकी सिस्टर है। ओल्ड मैन उससे बात करता है और यहाँ किडनैपर ओल्ड मैन को प्रूव करने में लग जाता है कि जेस को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। जेस यहाँ पर ओल्ड मैन को बोलती है कि इसके बातों पे ट्रस्ट मत करना, ना इसकी बातों को सुनना, बट तभी किडनैपर आकर जेसिका को पकड़ लेता है। जेसिका बूढ़े आदमी को बोलती है कि इसको इसका फोन मांगो और यहाँ पर बूढ़े आदमी को भी ये बात लॉजिकल लगता है और उसके फोन मांगने पर जेसिका मौका पाकर वहाँ से भाग लेती है। बूढ़े आदमी पुलिस को कॉल करने की बात भी यहाँ पे कर दी और फोन भी मांग ली, बट यहाँ पर ओल्ड मैन भी पकड़ा गया और किडनैपर ने इसे भी मार दिया। किडनैपर अब जेस के पीछे पड़ गया है और रात भी हो गया। अब यहाँ पर जेसिका का हंट चालू है, जहाँ किडनैपर जेसिका को मौका देता है, वो भी बंदूक पकड़ने का, वो भी 1 मिनट में। जब मौका पाकर भी जेस बाहर नहीं आती तो जेस की वेडिंग रिंग दिखाकर ये जेस को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है। वो उसके हस्बैंड के बारे में भी बहुत बुरा बोलता है, उसके सुसाइड करने की बात पर भी, बट जेसिका बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो बाहर नहीं आती। यहाँ पर किडनैपर भी आगे चल दिया और मूवी का 4th पार्ट स्टार्ट हो गया, जो है द क्लियरिंग। सुबह भी हो गया, जहाँ जेस खुद को संभाल के आगे बढ़ती है। अब किडनैपर ओल्ड मैन को गाड़ने आया है और जेस उसे चुपके से देखती है। वो चुपके से उसके गाड़ी के पास जाकर उसके अंदर घुस गई और वहाँ पे उसका फोन भी उसने ले लिया। किडनैपर भी ओल्ड मैन को गाड़ के अपने गाड़ी के पास आता है और गाड़ी के अंदर बैठता है, जहां जेस गाड़ी के पीछे बैक साइड पे चली गई और छुप गई। ये 911 को कॉल करती है बट कुछ बोल नहीं पाती। तभी किडनैपर गाड़ी रोक के अपना फोन ढूंढता है, जो कि उसे मिलता नहीं और मौका पाकर जेस एक टूल से मार कर उसके हाथ से चाकू गिरा देती है और फाइनली जेस ने इसके हाथ पे चाकू घुसा दिया और गाड़ी भी ठोक दी, जिससे गाड़ी पलट गई। यहाँ पर जेस गाड़ी से बाहर निकलती है और थोड़ी दूर जाती है और किडनैपर भी इसके पीछे पीछे वहाँ पर आ गया। जेस सीधे उसकी वाइफ को कॉल करके सारी बातें बताती है कि तुम्हारा पति एक किडनैपर है और एक मर्डर भी। वो उससे बोलती है कि मैं आखिरी बार तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद तुम्हारा पति मुझे मार देगा, और उतना बोलकर वो किडनैपर की तरफ फोन फेंक देती है, जहाँ किडनैपर अपना फोन पॉकेट में रख के इससे भिड़ जाता है। जेस अब इसे पेलने लग गई बट किडनैपर भी इस पे भारी पड़ गया। जेसिका मार के काट के फाइनली चाकू इसके चेस्ट पे घुसा देती है। ये तो मर गया और जेस भी थक हार के लेट गई। इमरजेंसी चॉपर भी वहाँ पर आ गया और जेस के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। ये एक टेंस मूवी है जहां 90 मिनट तक पूरी सस्पेंसफुल नेल बाइटिंग मोमेंट्स हैं और ये मूवी कुछ वही करती है। सिंपल शब्दों में एक सस्पेंसफुल मूवी अच्छी एक्टिंग और एक स्ट्रेंजर और एक लेडी के अराउंड स्टोरी घूमती है। बट इस मूवी का एक चीज है जो इसका डाउन साइड है, जो है बस जेसिका का भागना और किलर का उसका पीछा करना। इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल है ही नहीं, जिसके वजह से हम जेसिका के सफरिंग को रिलेट कर पाते हैं बट जेसिका के पेन को बिल्कुल नहीं। ये एक अच्छी वेल पेस्ड मूवी है, जैसे हो गया गुड वर्सेस एविल और एंड में गुड ने ओवरकम कर लिया इविल के ऊपर। ये मूवी आपके लिए ओपन है, आप इसे जरूर देखना। यहाँ सर्वाइवल का ज्यादा सीन भी था नहीं और वो हमें ढंग से दिखाया भी नहीं गया। लाइक जेसिका का भूखा रहना, उसकी चोट जो इन्फेक्शन से सड़ जाना चाहिए था वो भी 2 दिन में, कुछ ये सब। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 की। इस मूवी की मैं ज्यादा तारीफ करूंगा नहीं क्योंकि इसकी बहुत सिंपल प्लॉट है। ये था मेरे विचार इस मूवी को लेके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। आप चैनल पे नए हो तो जेस की तरफ फोन फेंक के मार देना सब्सक्राइब बटन में, बेल नोटिफिकेशन को भी रेड से कोरा कर देना क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।